नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th के सिलेबस में शामिल कविता सहर्ष स्वीकारा है। इस वीडियो में हम इस कविता के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर न सिर्फ टेक्स्ट बुक वाले ही हैं बल्कि पिछली सालों में आपके इस कविता से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हैं एग्जाम में वो भी हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न थे वो हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, तो अब जो 3 नंबर के प्रश्न और 2 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो ही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। पहला प्रश्न है, कवि के जीवन में ऐसा क्या क्या है जिसे उसने सहर्ष स्वीकारा है। ये 2009 में प्रश्न आया हुआ है। तो इसका उत्तर है, कवि ने जीवन के सुख दुख की अनुभूतियों को सहर्ष स्वीकारा है। उसके पास गर्वीली गरीबी है, जीवन के गहरे अनुभव हैं, विचारों का वैभव है, भावनाओं की बहती सरिता है, व्यक्तित्व की दृढ़ता है तथा प्रिय का प्रेम है। ये सब उसकी प्रियतमा को पसंद है, इसलिए उसे ये सब सहर्ष स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है हमारा, मुक्तिबोध की कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि ने किसे सहर्ष स्वीकारा था। आगे चलकर वह उसी को क्यों भूलना चाहता है। अब देखिए, इसमें आधा प्रश्न हम उसका उत्तर जान चुके हैं पहले ही, पर आगे क्या है कि पर वो उसको भूलना क्यों चाहते हैं, ये प्रश्न है। तो उत्तर होगा हमारा, कवि ने अपने जीवन की सुख दुख में परिस्थितियां, गौरव में आत्मगौरव की भावना, जीवन की गहरी अनुभूति, दृढ़ संकल्प भावना, संघर्ष और अवसाद को सहर्ष स्वीकारा है, क्योंकि वह इन सबको अपनी अज्ञात प्रियतमा से जुड़ा हुआ पाते हैं। कवि आगे चलकर उसी को भूलना चाहते हैं। भूल जाना भी एक कला है। हर समय की भावाद्रता कमजोर करती है, इसलिए कवि विस्मृति के अंधकार में खो जाना चाहता है। भूलना चाहते हैं क्योंकि वो हर समय भाव में खोए हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि वो उन जो विचारों का एक प्रकाश है उसको भूलकर अंधकार में खो जाए, विस्मृति रूपी अंधकार में, ऐसा कवि चाहते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, ये देखिए 2 प्रश्न हैं पर उनका उत्तर एक है। तो प्रश्न में कैसे भाव हैं वो हम प्रश्न के माध्यम से जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है कि कवि ने जिस चांदनी को सहर्ष स्वीकारा था उससे मुक्ति पाने के लिए वह अंग अंग में अमावस की चाह क्यों कर रहा है। सहर्ष स्वीकारा है कविता कवि प्रकाश के स्थान पर अंधकार की कामना क्यों करता है। तो इसका उत्तर है, कवि ने जिस चांदनी को स्वयं स्वीकार किया था अब उससे मुक्ति पाना चाहता है। इसका कारण यह है कि कवि अपनी अतिशय भावुकता और संवेदनशीलता से तंग आ चुका है। वह अपनी इस अति कोमलता से छुटकारा पाने के लिए एक और अंधकारमयी विस्मृति में खो जाने का दंड पाना चाहता है। कवि का हृदय अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है। वह प्रिय को विस्मृत करने की भूल का दंड भी प्रिय से ही चाहता है, क्योंकि यह उसका अपनी प्रेयसी से निश्चल प्रेम के प्रति विश्वासघात था। वह अपने अपराध का दंड भुगतने के लिए घोर अंधकारमयी विस्मृति में खो जाना चाहता है। अगला प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। मूल भाव या इसका प्रतिपाद्य क्या है, ऐसा प्रश्न 3 नंबर का पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा, सहर्ष स्वीकारा है कविता के कवि मुक्तिबोध हैं। इनकी कविताएं सामान्यतः लंबी होती हैं, परंतु प्रस्तुत कविता छोटी कविता है जो उनके काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने दुख सुख संघर्ष अवसाद को सहर्ष स्वीकार करने की बात कही है, यानी कवि हमें जीवन की हर स्थिति को खुशी से स्वीकार करने की सीख देते हैं। कवि को ये सब स्वीकार है क्योंकि इसमें उसे अपनी प्रियतमा की उपस्थिति का एहसास होता है। कवि अपनी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में उठती भावनाएं, जीवन में मिली उपलब्धियां सभी के लिए अपनी प्रियतमा को प्रेरक मानता है। कवि को लगता है कि वह अपनी प्रियतमा के प्रेम के प्रभाव स्वरूप कमजोर पड़ता जा रहा है। उससे अपना भविष्य अंधकार में लगता है और वह अंधकार में गुफा में एकांकी जीवन जीना चाहता है। इसीलिए
वह अपनी प्रियतमा को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। अगला प्रश्न है, टिप्पणी कीजिए। गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। तो इसका उत्तर होगा, देखिए, गर्बीली गरीबी से तात्पर्य है गरीबी में भी स्वाभिमान को बचाए रखना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, अपने को दीन रूप में प्रस्तुत न करना, अपने कर्म पर विश्वास करना। भीतर की सरिता का अर्थ है अंतःकरण में प्रवाहित हो रही भावनाओं की नदी। जिस व्यक्ति के मन में संवेदनाओं की नदी नहीं होगी वह मानव हो ही नहीं सकता, वह तो स्वार्थी और अहंकारी होगा। बहलाती सहलाती आत्मीयता, ये किसके लिए कहा है? इसमें कवि ने कहते हैं कि मेरा वर्तमान जीवन तुमसे ही घिरा हुआ है। प्रिया के बारे में उन्होंने ऐसा कहा, चारों ओर तुम्हारा स्नेह ही फैला है। प्रिय का यह स्नेह अति रमणीय और सौंदर्य से युक्त है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये था हमारा वीडियो प्रश्नोत्तर का। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।